हेलो दोस्तों, कल हमने जो है एटम के बारे में समझ लिया था कि एटम क्या होते हैं। ठीक है, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समझ लिया था। ठीक है, ऑर्बिट समझ लिया था, ऑर्बिटल समझ लिया, सब ऑर्बिटल समझ लिए थे। ठीक है, आज अपन सीखेंगे कि जो सबसे बेसिक क्वेश्चन कहीं बार जो है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर से बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है। ठीक है, और ये आपका बेसिक ही होता है। ठीक है, जैसे कि आज अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। दूसरी चीज़ अपन पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब अपन ये चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात करते हैं अपन एटॉमिक मास के ऊपर, परमाणु द्रव्यमान के ऊपर। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इन दोनों का जो टोटल होगा वही क्या होगा, अपना एटॉमिक मास होगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान होगा। संख्या ऑफ प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग जो है वही क्या है, परमाणु द्रव्यमान। इसे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए, तो अपन इसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना। जैसे कि अगर किसी का बोल दे कि आपके कोई मॉलिक्यूल है ना, कोई आयन है जिसमें प्रोटॉन की संख्या 8 है और न्यूट्रॉन की संख्या 8 है, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, वो क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, इस तरह का। अब दूसरी चीज़ अपन समझते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो उसको क्या कहा अपन ने, एटॉमिक नंबर कहा रहा है, परमाणु क्रमांक कहा रहा है। ठीक है, तो इसको जो डिनोट किया जाता है वो कैसे, ए से करा जाता है। ठीक है, तो ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मोस्ले जो इस एटॉमिक नंबर की खोज करी किसने, तो ये है मोस्ले, जिन्होंने आज की जो पीरियोडिक टेबल है उनकी खोज भी की है, मोस्ले ने की है। ठीक है, तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एटॉमिक नंबर की खोज किसने करी है, तो मोस्ले जी ने करी है। ठीक है, तो एटॉमिक मास बराबर क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होगा, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ही होता है क्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब कि अगर किसी आयंस वगैरह में, आयंस में है ना, मॉलिक्यूल में क्या है कि प्रोटॉन अगर क्या बोलते हैं अपने 8 हैं और इलेक्ट्रॉन भी अगर 8 हैं, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है ना, एटॉमिक नंबर है, वो भी क्या होगा, 8 ही होगा, ये बोला है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब उनसे, जो मोस्ले साहब से, उनसे पूछा गया कि सर ये आपने ये कहा कि आपने जब डेफिनेशन दी तो कहा सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे न्यूक्लियस में उसी को आप एटॉमिक नंबर बोलेंगे, है ना, नाभिक में जो प्रोटॉन होंगे उसी को आप परमाणु क्रमांक बोलेंगे, और फॉर्मूले में आप लिख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो आपने डेफिनेशन में भी ये क्यों नहीं कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट उपस्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे, उसी को आपने एटॉमिक नंबर क्यों नहीं कहा?
तो उन्होंने कहा कि जैसे कि सोडियम आयन है, ये इसकी जो 11 है, मैं इसको अभी निकालना सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि मान लो कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है 11 है, ठीक है। अब जैसे ये क्या बदलता है Na+ में, ठीक है। अभी जो यहाँ पर था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 थी और प्रोटॉन की संख्या भी 11 थी, ठीक है, ठीक है। और जैसे ये Na+ में बदला तो इसका जो इलेक्ट्रॉन इसका परमाणु क्रमांक तो 11 ही रहेगा। तो इसका मतलब इसकी जो प्रोटॉन है वो क्या होंगे, अभी भी 11 ही हैं, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, 10 हो जाएंगे। प्लस का साइन ये बता रहा है कि इसने एक डोनेट किया है, और माइनस का साइन ये बताता है कि उसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब प्लस का साइन सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की कमी को बताता है, ठीक है, प्रोटॉन का उससे कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि Na+ में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, तो वो सेम टू सेम होती है, जितना शुरू में थी वैसी वो, चाहे वो माइनस में हो, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, उससे कोई मतलब नहीं, प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रहती है, ठीक है। अब इसको मैंने आपको लिख के बता दिया, नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय Z। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है, इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसे डिस्कवर किसने किया, मोसले ने किया है। एटॉमिक मास के बारे में बताया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इट इज डिनोटेड बाय A। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कैसे, इसे A से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और कल अपन जो है आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको और किसी टॉपिक पे 11th में या तो 12th का कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। वैसे मैं कल आपको बताऊंगा कि एटॉमिक जैसे कि आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया, कोई आयंस दे दिया, तो अपन कैसे उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की निकालते हैं, आयंस में बताऊंगा, मॉलिक्यूल में बताऊंगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।